फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पीएम मोदीज रिमार्क्स ड्यूरिंग बायलैटरल मीटिंग विद यूएस वीपी कमला हैरिस। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। President and myself, we are honored to welcome you to this visit. India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका वाशिंगटन डीसी में स्वागत करना मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। भारत और यूएस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक साथी रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, हमारे विश्व में अपने आप को अधिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध समझा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब जून में मेरी आपसे बातचीत हुई थी, तब हमने इस बारे में बात की थी कि हमारा विश्व पहले से कहीं अधिक एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर रूप से जुड़ा है। हम आज बात करेंगे कि किस तरह से कोविड-19 और जलवायु संकट व भारत को एक स्वतंत्र प्रशांत की आवश्यकता है। हमारे सामूहिक कार्य में हमने देखना है कि कोविड-19 के लिए हम किस तरह से संपूर्ण रूप से मिलजुल कर बात कर सकेंगे। जब ये महामारी शुरू हुई थी कोविड, उस समय पर भारत वैक्सीन का टीकाकरण के लिए लोगों को, दूसरे देशों को दवा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। और जैसे जैसे भारत ने खुद इस बीमारी को, इस महामारी की बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ उन्होंने फिर भी मदद की और अमेरिका ने उस समय पर बढ़कर भारत की काफी मदद की। मैं इस समय पर स्वागत करती हूं आपकी इस घोषणा का कि आप जल्द ही टीकाकरण के निर्यात की फिर से शुरुआत करने वाले हैं। और मैं समझती हूं कि ये जो आप 10 मिलियन लोग हर रोज आपके देश में टीकाकरण प्राप्त कर रहे हैं, ये एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है। ट्रांसलेशन ठीक नहीं, थोड़ी On the issue of the climate crisis, I know that India and you take this issue quite seriously. The President and I believe very strongly that the United States working together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations, but on the world itself. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जलवायु संकट के बारे में हम सब जानते हैं कि आप इसे बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी है, उसका एक बहुत बड़ा और गहरा असर होगा। मैं इसके बारे में आपके साथ और बातचीत करने की राह देखती हूँ। And as it relates to the Indo-Pacific, the United States, like India, feels very strongly about the pride of being a member of the Indo-Pacific, but also the fragility and the importance and strength as well of those relationships, including maintaining a free and open Indo-Pacific. और जहाँ तक भारत प्रशांत की बात है, अमेरिका उसका एक गौरवान्वित सदस्य है और हम समझते हैं कि दृढ़ता के साथ ये महसूस करते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक को स्वतंत्र व खुला क्षेत्र रखना है। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, खतरे का सामना कर रहा है,
हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आए, हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। And Mr. Prime Minister, I look forward to discussing how our nations can continue to best work together to strengthen our relationship around our mutual concerns, around the challenges we face, but the opportunities that those challenges also present. I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people to democracy and to freedom and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions. Thank you. माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके साथ इस बारे में बातचीत करना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे देश एक साथ हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम दोनों देश मिलकर के, और किस तरह से इस युग को हम इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप भारत के लोग इस बारे में दृढ़ संकल्पी हैं और इसमें हमारे जो उद्देश्य की भावना है वो बहुत गहरी है। इस गहराई तक जाने के लिए और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे गर्व है। क्या गलत बोली जा रही है? एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। उनकी ट्रांसलेशन देखते हैं। Excellency, first of all, I'd like to express my gratitude for the warm welcome that you have extended to me and to my delegation. Excellency, some months ago we had an opportunity to talk to each other on the phone. We had a detailed discussion at that time. And the way you spoke to me so warmly and so naturally, I will always remember that. Thank you so much. It was, Excellency, if you remember, a very difficult time. India was confronted with the second wave of the COVID-19 pandemic, a very difficult time for us. But like a family, the sense of kinship, and so warmly you extended a helping hand. The words that you chose when you spoke to me, I will always remember that, and I'd like to thank you from the bottom of my heart. बहुत अच्छा बोला है। आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनी और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। Like a true friend, Excellency, you had given a message of cooperation and a very full of sensitivity. And immediately after that, we found that the U.S. government, the U.S. corporate sector, and the Indian community all came together to help India. एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। Excellency, President Biden and yourself, you took up the leadership of the United States
in very challenging atmosphere and challenging times. But within a very short period of time, you have had many achievements to your credit, whether that be COVID, climate, or the Quad. On all these issues, the United States has taken very important initiatives. विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। Excellency, amongst the largest democracy and the oldest democracy between India and the United States, we are indeed natural partners. We have similar values, our similar geopolitical interests, and also our coordination and cooperation is continuously increasing. सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। यह क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। To strengthen the supply chains, Excellency, and as far as the new and emerging technologies are concerned and space, these are areas of special interest for you. These are areas which are of interest to me too and of special priority. And these are areas where our cooperation is very important. आप भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइप से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच हम लोग मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्थाओं और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। Excellency, between India and the US, the very vibrant and strong people-to-people connections that we have, you know that all too well. More than 4 million people of Indian origin, the Indian community, is a bridge between our two countries, a bridge of friendship, and their contribution to the economies and societies of both our countries is indeed very praiseworthy. एक्सेलेंसी, आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में अरे वाह, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अरे रे। घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। Excellency, your being elected as the Vice President of the United States of America itself has been such an important and historic event. You are the source of inspiration for so many people across the world. I am completely confident that under President Biden and your leadership, our bilateral relationship will touch new heights. एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इंडिया इसलिए मैं आपको विशेष रूप से अरे वाह, भारत आने का निमंत्रण देता हूं। अरे वाह, मोदी जी। Excellency, continuing on your this journey of victory, Indians also would want you to continue that in India, and therefore they're waiting to welcome you, and therefore I extend to you specially an invitation to visit India. फिर एक बार इस
वार्म स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। Once again, Excellency, let me thank you and express my gratitude for this very warm welcome. Thank you, Mr. Prime Thank you. Minister, and welcome back. Thank you. Thank you. फ्रेंड्स, कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दोनों की स्पीच में बताऊं, मुझे मोदी जी की स्पीच बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी स्पीच थी, वाह, दिल जीत लिया उन्होंने। और मैं बताऊं, बहुत अच्छा बोला है। और इनविटेशन भी दिया आने का, बहुत प्यार से बोला, बहुत रिस्पेक्ट भी दी। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भैया आपने जो आप जीते हो और वीपी की सीट पे आए हो आप, तो आप बहुत लोगों को आपने मोटिवेट किया, आप एक इंस्पिरेशन हो। तो बहुत ही अच्छा बोले थे। काश जो कमला हैरिस है ना, उनका वो मास्क नहीं होता ना, मुझे रिएक्शन देखना था। मास्क से रिएक्शंस नहीं पता चल रहे हैं, तो वो बड़ा पंगा हो रहा है। तो उसमें मुझे लगा था कि शक्ल के एक्सप्रेशंस देखो ना तो कुछ आइडिया होता है। तो पर मोदी जी की स्पीच वाज जस्ट फैंटास्टिक। और ट्रांसलेशन में जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करी थी, मोदी जी की जो स्पीच सुन के कर रही थी, वो काफी अच्छा कर रही थी। पर जिसने कमला हैरिस की स्पीच को हिंदी में ट्रांसलेट किया, वो अच्छा जॉब नहीं किया। मेरे ख्याल से ट्रांसलेटर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मुझे नहीं पता किसने सिलेक्ट किए, कहाँ से आए हैं। क्या वहां वाले ट्रांसलेटर का यूएसए का था जो कमला हैरिस की साइड से थे, और जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे वो क्या मोदी जी मतलब इंडिया की साइड से थे? वो मुझे नहीं समझ में आया कि दोनों ही इंडिया की साइड से थे। पर ट्रांसलेटर जो होना चाहिए ना, वो फैंटास्टिक होना चाहिए। जैसे वो इंग्लिश वाली जो बोल रही थी इंग्लिश में, वो बहुत अच्छा जॉब कर रही थी। जो मोदी जी का ट्रांसलेट करी थी इंग्लिश में, वो जबरदस्त थी। पर हिंदी में जिन्होंने किया ना, वो उसमें उनका इतना अच्छा नहीं किया। और उसमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मोदी जी को ऑलरेडी इंग्लिश आती है। तो मोदी जी ने समझ लिया होगा वो क्या बोल रही हैं। और इनफैक्ट ये बहुत जरूरी था कि मोदी जी का ट्रांसलेशन अच्छा हो, वो अच्छी जॉब, वो मैं भी यही सोच रही थी। पर मोदी जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी है और सब उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया, मतलब हर अपना क्या उनका किस पर्पस से वो आए हैं और अच्छी रिलेशनशिप्स चाहते हैं, किस एरियाज में उनका इंटरेस्ट है, जो आपका भी इंटरेस्ट है। और खासकर उन्होंने ये भी बताया कि जब कोविड का टाइम था, आपसे बात हुई थी और वो सब हुआ था और आपने बहुत हेल्प की थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने हर चीज में अपने इंडियन अमेरिकन को नहीं भूले। उन्होंने शुरू में भी इंडियन अमेरिकन को एड्रेस किया था और उसके बाद बीच में भी किया, और जब कोविड का टाइम के भी हेल्प की थैंक यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपने, गवर्नमेंट ने भी और इंडियन अमेरिकन जो थे उन्होंने भी यहाँ से फुल सपोर्ट भेजा। और सच्ची में यहाँ से इंडियन अमेरिकन ने बहुत किया, मतलब जितना पैसा डोनेट करना था, मैं आपने अगर देखा होगा फंड्स में बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने डोनेट किया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, खाने की चीजें जो भी यहाँ से दी जा सकती थी, सब जिस भी वे से पॉसिबल था, सब इंडियन अमेरिकन ने मिलके किया है। तो मोदी जी ने वो भी बात की और उसके बाद ये भी कहा कि हमारे दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप के बीच में उनका एक ब्रिज है। तो वो भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा बोला है। हर चीज वाज जस्ट फैंटास्टिक मोदी जी की, बहुत अच्छा था। और हम देखना चाहते थे पूरा, तो बहुत अच्छी बात है कि हमने सही सोच देखा। जो पूरा हमें पूरा देखना था, ना हाइलाइट्स नहीं कि एग्जैक्टली मोदी जी ने क्या बोला, कमला हैरिस ने क्या बोला। तो काफी अच्छा गया। देखिए कितनी शांति से, शांति प्रिय और अच्छे तरीके से पूरा हो गया। तो ऐसा ही एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छा जाएगा। और अब इंटरनल जो बातचीत होगी वो हमें नहीं पता होंगी, तो मुझे पता नहीं है ये उन बातचीत के बाद हो रहा है कि इसके बाद बातचीत होंगी। मगर बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरीके से मोदी जी ने क्लियर किया। उन्होंने ये भी बोला, अप्रिशिएट किया कमला हैरिस को, इनविटेशन भी दिया इंडिया आने का, तो वो और भी अच्छा है। और ऐसा कहते हैं कमला हैरिस कोशिश भी करेंगी प्रेसिडेंट बनने की नेक्स्ट, तो उनको मतलब उसमें फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जितने भी इंडियन अमेरिकन हैं वो उन्हीं को देंगे। तो काफ़ी अच्छा था, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो बताना अपने कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।